नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, रात्रि 8 बजे डेली आने वाली क्लास में आज अपन एमटीएस की बात करेंगे। पहले मैंने आपको एमटीएस का 2 मई को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था वो मैंने पहले सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। आज की क्लास में अपन 2 मई 2023 को जो इसका एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ था और एग्ज़ाम टाइम था 12 से 2 बजे, यानी जो मिडिल शिफ्ट जो होती है उसके अंदर सेकंड शिफ्ट जो होती है उसके अंदर जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बिना किसी टाइम के अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए। यहाँ पे आपको मैथ्स से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे और कोई इशू रहा करंट का तो वो भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आपके दोस्त है जानने वाले तो उनको भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जोड़ सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 150 कुर्सी बेची और उसे 25 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने कुर्सी बेची है। कितनी कुर्सी बेची? इसने 150 कुर्सी बेच दी। अब 150 कुर्सी बेचने के बाद में इसको 25 कुर्सियों के विक्रय मूल्य देखो बेची है इसने, विक्रय करी है और विक्रय मूल्य के बराबर क्या लाभ है। तो इसको कितने पे भाई 150 कुर्सी बेची है तो उसमें 25 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ हुआ है। तो एक्चुअली में इसने कितने पे बेची थी? 125 बेची और इसको 125 पे 25 का लाभ हुआ। अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको विशेष तौर पे क्या बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे विक्रय कर रहा है और यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात हो रही है, दोनों जगह जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे दोनों जगह क्या है, विक्रय मूल्य की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 150 कुर्सी बेचने पर 25 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ हो रहा है। तो एक्चुअली में इसको लाभ कितने को हो रहा है? 125 कुर्सियों पे कितने का? 25 का। अब प्रतिशत के लिए मैं क्या कर दूँगा, 100 से गुणा कर दूंगा। तो 25 से 5 पर हो गया और 5 से 100 20 पर हो गया। तो अपना आंसर आ जाए कितना? 20%। यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु को भी जोड़ दिया जाए तो औसत आयु में 20% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। देखिए दोस्तों, जब परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 20 है। मैंने यहाँ पे 20 ले लिया। अब ये बोल रहा है यदि नौकर की आयु को जोड़ दिया जाए तो भाई पहले तो परिवार के सदस्य कितने? 6 थे। अब बाद में नौकर को जोड़ दिए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ये बोल रहा है यदि नौकर की आयु को भी जोड़ दिया जाए तो औसत आयु में 20% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। भाई जब औसत आयु 20% की वृद्धि हो जाती है तो 20% 20 का कितना हो जाता है? औसत कितना हो जाता है? 20% वृद्धि होने के बाद में 24 कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखो, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन करना तो बिना पेन पेपर के भी आप कर सकते हैं। भाई जब ये देखो 6 का औसत कितना था? पहले 20 था। अब 7 का औसत कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया 7 का औसत। अब देखो भाई, जब मैं इसकी 24 आयु मैंने मान ली, ठीक है, किसकी आयु मान ली? 24 में नौकर की आयु मान ली, 24 मान लो, नौकर का 24 साल का। लेकिन इसकी आयु में से इसने जो 4 साल बढ़ी है वो 6 कैंडिडेटों को भी तो दिए ना। भाई 6 कैंडिडेटों को जब 4 देगा तो कितनी हो जाएगी? 24। इसकी 24 मानी थी अपन ने। इसके अलावा औसत 4 बढ़ा है इसका। तो औसत 4 क्यों बढ़ा है? भाई नौकर जो जुड़ा है उसकी आयु ज़्यादा थी, इसलिए उसने इसमें से अपनी जो आयु थी उसमें से 4 सबको देके किसने लेवर कर लिया, औसत बराबर कर लिया। तो पहले 6 का तो 20 था, अब 7 का हो गया 24, तो 6 को इसने दे दिए कितना? 4 तो 6 24 तो 1 हो गए और 24 इसकी मान लिया अपन ने, तो कितना हो जाएगा? 24 24 48 यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो नौकर की आयु ये ज्ञात करवा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बगीचे की सफाई 6 घंटे का समय लेता है। एक बगीचे की कोई सफाई करते हैं उसमें 6 घंटे का समय लेते हैं और 2 घंटे 30 मिनट में बगीचे का कितना हिस्सा साफ किया जा सकता है। अभी ये इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन? भाई एक बगीचे की सफाई में 6 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया? 6 यहाँ पे ले लिया। अब देख टोटल टाइम कितना लगता है? 6 घंटे लगता है। अब ये बोल रहा है 2 घंटे और 30 मिनट में बगीचे का कितना हिस्सा साफ हो जाएगा। 2 घंटे 30 मिनट को मतलब 2.5 घंटे हुए। 2.5 का दुगुना कितना था? 5। तो 5 कर दिया और इंटू ये 5/2 होगा ना 2.5। तो ये मैंने कर दिया। अभी नीचे क्या लिया था मैंने? टोटल टाइम लिया था। इसका टोटल टाइम में मतलब 6 घंटे पूरा काम कर रहा था। ये बोल रहा है 2 घंटे और 30 मिनट में कितना पूरा हिस्सा करेगा? तो ये 5/12 हिस्सा पूरा करेगा। इसका जो बगीचे की सफाई है, बगीचे टोटल का 5/12 ये सफाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे अपन, सरलीकरण का क्वेश्चन है। सरलीकरण के क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया हुआ है, पहले मैं क्या करूँ, सरलीकरण की बॉन्ड मास की परिभाषा से 0.9 है उसको 0.18 में भाग दूंगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगी 0.2। अब 0.2 को मैं 0.8 में जोड़ूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे 1। अभी 1 को जब मैं 0.001 से करूँगा तो मेरे को 0.001 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है 2 संख्या है
11 अनुपात क्या है 6 के अनुपात में। यदि उनका में से 4 है तो सबसे छोटी। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब अनुपात की बात आती है तो अनुपात तो होता है लास्ट में, जब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तब जाके अनुपात निकालते हैं। यानी जो अनुपात में दी हुई 11 और 6, ये आपस में क्या है, ये आपस में सहबाजी से गए, क्या आपस में सहबाजी से गए हैं। और सहबाजी से क्या होगा, में से क्या होता है, में से होता है उनका दोनों का, में से तो एक होता है और उनको एलसीएम जो निकालेंगे अपन, तो एलसीएम क्या होता है, दोनों का गुणा होता है। अब यहाँ पे आपने 11 अनुपात 6 दिया है, यानी इनके गुणा में कुछ तो है। अब ये बोल रहा है यदि इनका में से क्या है 4 है, तो में से 4 है, इसका मतलब ये संख्या है क्या है, इनमें 4 का गुणज तो आएगा ही आएगा। ठीक है, में से तो 4 का गुणज आएगा। ये बोल रहा है सबसे छोटी, तो यहाँ पे 11 और 6 का अनुपात, 6 का अनुपात सबसे छोटा है, इंटू 4 कर दो तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 24 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 14,136 की राशि को, क्या है 14,136 जो राशि दी हुई है उसको एबीसी के बीच बांटना है। एबीसी के बीच में अपने को बांटना है। अब बांटना किस प्रकार से है कि ए के हिस्से का 2 गुणा, तो ए का हिस्सा 2a बराबर बी के हिस्से का 3 गुणा, तो बी का हिस्सा 3b और सी के हिस्से का 5 गुणा। ये क्या आपस में बराबर है। देखिए दोस्तों जब ये बराबर है तो अब मैं आगे क्या करूँगा, अगर ए अनुपात बी और अनुपात मैंने क्या कर दिया सी, अब सी करूँगा ना। देखो अब ए के नीचे क्या करूँगा, अनुपात लेने के लिए मैं 3 को और 5 को गुणा करूँगा। क्या करूँगा, 3 को और 5 को गुणा करूँ, 3 का 5 को गुणा किया तो 15 आ गया, अनुपात आ जाएगा। अब बी के नीचे की बात करूँगा, 2 को और 5 को गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब बात करेंगे ए सी के नीचे की, सी को छोड़ दो यहाँ पे, और बी के जो ए का गुणज है उसको ले लो, 2 तिया 6 आ जाएगा। तो ये अपने को अनुपात प्राप्त होगा 10 अनुपात 6 अनुपात 1 यहाँ पे अपने को प्राप्त हो गया। अभी बोल रहा सी का हिस्सा क्या ज्ञात करवा रहा है, सी का हिस्सा निकलवा रहा है। अब तो देखो सी का हिस्सा निकालने के लिए सी का अनुपात कितना है 6 आ गए सी का अनुपात। अब टोटल अनुपात कितना आ गया यहाँ पे 25 से 31 होता है। ठीक है 31 आ गया। अब इंटू कर दूंगा क्या, 31 का मान मेरे को दिया 14,136, कितना दिया 14,136 दिया हुआ है। यहाँ पर काट देंगे इस राशि को। अब काटने के बाद में अपने को प्राप्त होगी यहाँ पे 2736, कितना प्राप्त हो जाएगा इसको, जैसे मैं इसको हल करूँगा यहाँ पे तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा आंसर 2736। यहाँ पे अपने को करेक्ट आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जब एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसके द्वारा परिबद्ध, अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो 5,929 दिया, कितना दिया 5,929 दिया हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों, अब ये अपने को लगभग पता चल रहा है कि 70 और 80 के बीच में है इसका मान। अब 70 और 80 के बीच में वर्ग करेंगे भाई, 70 का तो 4900 होता है और 80 का होता है 6400, तो ये दोनों के बीच में है। अब दोनों के बीच में तो आप देखेंगे, दोनों के बीच में तो 73 के वर्ग करेंगे तो उसमें लास्ट में 9 आएगा। अब जब 73 करेंगे तो 4900 के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये है 6400 के आसपास में। तो आपने देखेंगे 77 है, तो ये किसका है, भुजा बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पे, भुजा बराबर हो जाएगी 77, यानी भुजा कितनी आ गई इसकी 77 आ गई। यदि तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो तार द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो दोस्तों, जब ये भुजा इसकी आ गई 77, ठीक है। अब जब पहले तो आकृति इसकी क्या थी, वर्ग थी इस प्रकार की। अब वर्ग का आप परिमाण निकालेंगे, इसे टोटली 77 इंटू 4 कर दूंगा मैं, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 308। कितना प्राप्त होगा यहाँ पे 308 प्राप्त होगा। 308 क्या है, 308 ये निकल के आ गई इसकी परिधि। अब परिधि के सूत्र से मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे 2πr। 2πr कितना दिया मेरे को 308 दिया, ठीक है। 2πr कितना दिया मेरे को 308 दिया हुआ है। अब मैं इसको जब सोल्व करूंगा तो मेरे को आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी यहाँ पे 49। आर की वैल्यू यहाँ पे 49 प्राप्त हो गई। अब बोल रहा परिबद्ध क्षेत्रफल सूत्र निकालने के लिए πr स्क्वायर है, क्या है πr स्क्वायर। अब 22/7 मैंने रख दिया, आर की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ 49 इंटू 49। तो देखो यहाँ से काट दो, ये 7 बार कट गया। अब 7 का क्यूब कितना होता 343, कितना होता 343। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे करना पड़ेगा 22 इंटू 343। जैसे 22 इंटू 343 करूँगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 7,546 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी क्या है सरलीकरण का क्वेश्चन है, और इसको अपने यहाँ पे दिया हुआ है a + 5 इंटू 8 भाग 2 की पावर 2 है। ये क्या है 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 का मैं 8 में जब भाग दूंगा, 2 की पावर 2 के 4 होता है, 4 का जैसे 8 में भाग दिया मैंने,
तो 2 बार गया, और 5 को इंटू 2 से कर दो तो ये जो ब्रैकेट है उसका मान कितना आ गया, 10 आ गया। 10 को 11 से गुणा कर दो तो 110 आ गया, बराबर क्या 134 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया ए प्लस का 110 आ गया, 110 को यहाँ पे ले आऊँगा और माइनस हो जाएगा, 134 में से 110 माइनस करूँगा, कितना बच जाएगा हमारे पास में, ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 24, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धनराशि पर 7 वर्षों में, क्या है, एक धनराशि पर 7 वर्षों में 6% वार्षिक दर पर 3360 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे अपने को दिया नहीं हुआ ब्याज चक्रवर्ती है, अब यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है, क्या है, साधारण ब्याज दिया हुआ है। साधारण ब्याज में क्या होता है, जो दर फर्स्ट साल में वही अंतिम साल वाले 10 साल की बात करें या 100 साल की बात करें, उसमें दर फिक्स रहेगी। 100 साल की बात करेगा तो 6 इंटू 100 कर देंगे। अभी अब बात कर रहा है 7 वर्षों की, तो 6 इंटू 7 कर देंगे, 42%। तो जो 3360 है कितना है, 42% का मान क्या है, 42% का मान क्या है, 3360 दिया हुआ अपने को। अब निकालना क्या संख्या अपने आप में होती है 100%, मैंने एक नियम है ये। अब इसको अपन यहाँ पे देख करेंगे तो 6 से 7 बार हो गए 42, ये 5 बच के कितने 3 6 560 आए, 7 8 56, ये 80 बार हो गया, और 20 8000। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 5:9 है। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ पे 5:9 है। यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में से 6 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती है। अब यहाँ पे अनुपात में संख्याएं दी हुई है, तो एक संख्या तो क्या है 5x हो गई, अनुपात में एक हो गई 9x। अब ये बोल रहा है यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए, तो बड़ी संख्या नीचे है 6 जोड़ दिया उसमें, और छोटी संख्या में से 6 घटाया जाए, तो ये बोल रहा है बड़ी संख्या है ना छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती है, यानी 1/6 हो गया। ठीक है, अनुपात क्या हो जाता है, 1:6 हो गया। अब इसको मैं सोल्व करूँगा, 6 5 30 हो जाएगा, 30 यहाँ पे हो गया 9x, 30x में से अपन 9x करेंगे तो कितना बच जाएगा मेरे पास में 21x, 21 ये x प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 36 और प्लस का 6, माइनस का 36 और प्लस का 6 अपन को यहाँ पे प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे अब देखो यहाँ पर अपन वज्र गुणनखंड करेंगे, इसको तो ले जाएंगे यहाँ पे और इसको ले जाएंगे यहाँ पर। अब जैसे इनको अपन ने किया आगे सॉल्यूशन, तो 21x तो आ गया, क्यों यहाँ पे 30x हो जाता, 6 को इससे गुणा, ये तो चले जाएगा यहाँ पे और ये चले जाएगा यहाँ पे, तो 9 यही हो जाएगा 6 5 30x तो इधर आ जाएगा और 9x इधर आ जाएगा, तो इसको 30x से 9x कम कर दूंगा तो 21x बच जाएगा। अब देखो इधर माइनस का 36 हो जाएगा, 21x माइनस का क्या हो जाएगा 36 बराबर क्या हो जाएगा 6। अब 36 को मैं इधर ले जाऊँगा तो हो जाएगा 42, तो 21x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 42 प्राप्त हो जाएगा। तो 21 से इसको काट दो 2 बार, तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी मेरे को 2। अब ये बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये संख्या 5x थी, एक 9x थी, तो 5 × 2 करूँगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 10, और 9 × 2 करूँगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 18। तो यहाँ पे क्या मान प्राप्त होगा अपने को 10 और 18 संख्याएँ हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अंकित जो मूल्य है, क्रय मूल्य से 10% अधिक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, अंकित कर दिया मैंने यहाँ पे, और बात करेंगे यहाँ पे करेगी क्रय मूल्य। ठीक है, अंकित क्या है, अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य 100 मान लिया अपन ने, तो अंकित कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब बोल रहा अंकित मूल्य पर 10% का क्या देता है, बट्टा देता है। अब जैसे ही 10% का बट्टा देगा तो इसका 10% क्या हो जाता है 11 हो जाता है, जैसे 11 कम करूँगा तो ये हो जाता है 99। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, अगर आपने कहीं क्वेश्चन देखा होगा कि किसी संख्या में किसी वस्तु को माना अगर 10% बढ़ाने के बाद 10% का वो बट्टा छोड़ देता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या होती है, हमेशा हानि होती है। और हानि क्या होती है, जो बढ़ाता है घटाता है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो एक 10% बढ़ाया 10% घटाया, उस कंडीशन में r²/100% की क्या होती है, इसको हानि होती है, हमेशा हानि होती है आपके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1% की यहाँ पे हानि हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे दुपहिया वाहन और बसों की दुर्घटनाओं में क्या बताना पड़ेगा, अंतर बताना है। क्या बताना पड़ेगा, अंतर बताना है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो आलेख दिया हुआ है ये, इसमें अलग अलग दुर्घटनाएं दी हुई हैं, बसों की दी हुई है, 3 व्हीलर की दी हुई है, कार की दी है, 2 व्हीलर की दी है, और जो ग्राफ बने हुए हैं कौन से, ये वाले जो ग्राफ बने हैं ये अलग अलग जो व्हीकल है उनके दुर्घटना है, और इनके ऊपर क्या है दुर्घटनाएं कितनी हुई हैं। अब यहाँ पे अपने को ये सवाल में क्या ज्ञात करवा रहा है, ये ज्ञात करवा रहा है कि कुल दुर्घटना जो दुपहिया वाहन और बसों की जो दुर्घटनाओं में जो अंतर है वो कुल दुर्घटना का कितना प्रतिशत है। क्या है, कुल दुर्घटना का यहाँ पे कितना प्रतिशत है।
अब देखिए अपन जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे दोपहिया वाहन, अब देखिए टू व्हीलर की बात करते हैं अपन, टू व्हीलर में कितने एक्सीडेंट हुए थे? तो टू व्हीलर में हुए थे 220, टू व्हीलर की दुर्घटनाएं कितनी? 220 है। और दूसरा अपने क्या बोल रहा है? बसों, बस की बात जब अपन करेंगे तो बस में कितना है? 180 है। बस बराबर कितना है? 180 दुर्घटनाएं होती हैं। 220 और ये 180 हो गया। अब इसके बाद में अब ये बोल रहा है इसके आगे कुल दुर्घटनाओं का कितना प्रतिशत? अब कुल दुर्घटनाएं अपन क्या जोड़ेंगे? तो 6 ग्राफ है यहाँ पे, छः ग्राफ, 6 जो ग्राफ है उनको अपन जोड़ेंगे, टोटली कितना प्राप्त हो जा रहा है? 6 ग्राफ। टोटल कितने दुर्घटनाएं हो रही है यहाँ पे? टोटल हो रही है 1000। कितनी हो रही है? 1000 दुर्घटनाएं टोटल यहाँ पे हो रही हैं। अब ये बोल रहा है दोपहिया वाहन और बसों की दुर्घटनाओं में जो अंतर है, दोपहिया वाहन और जो बसों की दुर्घटनाओं में अंतर है वो कितना है? तो देखो यहाँ पे जो इनमें अंतर आ रहा है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो टू व्हीलर है ये 330 है, 220 नहीं है। ये कितना है? ये है 330 है। अब देखिए अपन यहाँ पे देखेंगे जो ये 330 है, इन दोनों का अंतर ये ज्ञात करवा रहे थे। यहाँ पे दिया दोपहिया वाहन और बसों की जो दुर्घटनाओं में अंतर है कितना है? ये अंतर है अपने को यहाँ पे 150, 150, ठीक है। 150 कितने में? 1000 में। दुर्घटनाएं टोटल कितनी? 1000। प्रतिशत के लिए मैंने 100 से गुणा कर दिया। देखो 3 0 से 3 0 काट दे तो कितना प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा? 15%। यानी जो टू व्हीलर है और जो बस की दुर्घटना उनका अंतर है, टोटल जो दुर्घटना है उनका कितना है? 15% है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 3.6 मीटर परिमाप वाले अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए दोस्तों जब अर्धवर्त की मैंने आपको यहाँ पे देखो आकृति बना रहे हैं अपना अर्धवर्त की, ये क्या होगा? एक अर्धवर्त है। अब इसमें यहाँ पे अपन अगर केंद्र बिंदु की बात करें, यहाँ पे मान लो केंद्र बिंदु है यहाँ पे, तो ये त्रिज्या क्या हो गई? यहाँ पे 2r होगा। तो इसका जो परिमाप की बात कर रहे थे हो जाता 2r प्लस में पाई r। इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे को? 3.6 मीटर दी है। तो इसको मैं 36 दशमलव हटाने के लिए बटा मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? दशमलव हटाने के लिए बटा क्या कर दिया मैंने? 10 कर दिया। अब देखो यहाँ पे अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 36/7 r बराबर कितना आएगा? 36/10 हो जाएगा। देखो तो ये तो काट दिया मैंने, तो r की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी मेरे को? 0.7। r की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई मेरे को? 0.7 प्राप्त हो गई। अब जब r का मान 0.7 है तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे अपन भाई, इसका जब अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो अपने को प्राप्त हो जाए 0.77 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा? 0.77 वर्ग मीटर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अपने को पता ही है भाई इसका जो अर्धवर्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सूत्र होता है क्या होता है? पाई r² 2 होता है। अब इसमें मान रख देंगे 22/7 रख दिया मैंने, 1 इंटू 2 कर दिया और r² 0.7 इंटू 0.7 कर दिया। जैसे अपन करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो अपने को आंसर प्राप्त हो जाएगा 0.77 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो वर्ग मीटर में आएगा, आयतन की बात कर रहा था तो घन मीटर में आता है। ये बोल रहा है एक सेंटर टेबल को 13,440 रुपये में बेचने पर अर्जित, कितने में बेच रहा है? 13,440 रुपये में जब बेच रहा है ये, बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत समान सेंटर टेबल को 10,560 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। देखिए अब यहाँ पे कोई मान है एक एक्स्ट्रा, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है क्या है? एक्चुअली जो वास्तविक मान है ये यहाँ पे 13,440 और 10,560 के मध्य में। ये बोल रहा है अगर वस्तु को 13,440 में बेचने पर जो हानि होती है, सॉरी जो लाभ होता है, वही जो लाभ होता है उसके बराबर में 10,560 रुपये को बेचता हूँ, कोई चीज़ है उसकी वैल्यू बीच में दी हुई है, पता नहीं अपने को तो याद ही करना वैल्यू तो अपने को। तो इसके मिड में कोई ऐसा मान है जिससे जो उसका मूल मान है, ये बोल रहा है 13,440 में बेचते हैं तो उसको क्या होता है? लाभ होता है। लाभ उतना ही होता है जितना उसको 10,560 में बेचने पर हानि हो रही है। तो इसके बीच में देखो कोई अपने इनका अंतर निकाल लेंगे, 10,440 और सॉरी 13,440 और 10,560 का मैंने अंतर निकाल लिया, कितना आ गया? 2880 आ गया। दोनों का अंतर क्या आ गया? यहाँ पे 2880 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, या तो 1440 इसमें जोड़ दूंगा या 1440 इसमें से कम कर दूंगा। 13,440 में या 1440 जोड़ दूंगा या 10,560 में 1440 में कम कर दूंगा। तो जो है मेरे प्राप्त वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी एक्चुअली वैल्यू क्या है? 12,000 है। कितनी है? 12,000 है। अब ये बोल रहा है 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसको 100 कितने में बेचना पड़ेगा? तो 120 कर दिया मैंने 20% के लिए, जो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा प्रेस 00 हो गई 00 14,400 कितना है? 14,400 में उसको बेचेंगे
तब उसको 20% क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, 11 दोस्तों में से हर एक ने एक टूर पर 18 खर्च किए। अब देखिए दोस्तों, जब 11 दोस्तों ने किए तो 11 इंटू 18 कर दिए, टोटल खर्च ये हो गया। अब ये बोल रहा है जो 12वां नंबर का जो दोस्त है उसने सभी जो 12 दोस्तों के औसत खर्च है उससे 11 कम खर्च किए हैं। उससे क्या है, अब देख पूरा दोस्तों को मैंने औसत मान लिया, क्या एक्स मान लिया। अब ये तो क्या है 11 का आ गया, प्लस 12वीं की बात करें उसमें टोटल क्या था, एक्स मान लिया 12 लड़कों का औसत, उससे क्या 11 रुपये कम खर्च किया, तो माइनस क्या कर दिया, मैंने 11 कर दिया। अब बराबर भाई टोटल जो इन्होंने खर्च किया है 12 कैंडिडेटों ने, वो तो औसत निकालेंगे तो बराबर निकल के आएगा ना। तो मैंने औसत क्या माना था, 12 को एक्स माना, तो 12 की संख्या से गुणा कर दूंगा तो मान निकल के आ जाएगा। अब देखो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो भाई यह तो क्या था 11 का औसत था, तो मैंने 11 का कितने वैल्यू है और 11 इंटू 18 करने से निकाल लेंगे। अब 12वां नंबर का जो दोस्त था उसने जो उनका औसत था उससे 11 रुपये कम दिया, तो औसत मैंने 12 का उसका एक्स मान लिया, तो उसने जो 12वां नंबर का उसने एक्स माइनस 11 दिया। अब देखो ये तो 11 की वैल्यू हो गई, ये तो वही 11 की और ये 12वां की, तो टोटल कैंडिडेटों की मान यहाँ प्राप्त हो गया। टोटल कैंडिडेटों का मान किसके बराबर होगा, टोटल कैंडिडेटों संख्या इंटू मान के बराबर हो जाएगा, वो सब तो उसका टोटल निकल के आ जाएगा वैल्यू कितनी है। अब देखो यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे को प्राप्त क्या आ गया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे को प्राप्त हो गई कितनी, 17। एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गया मेरे को यहाँ पे 17, इसको सोल्व किया था मैंने। अब बोल रहा है खर्च की गई कुल धनराशि, औसत मैंने एक्स माना था, 17 एक्स में आना है 17 इंटू क्या कर दूंगा मैं 12 कर दूंगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 204, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तालिका दी हुई है, क्या दी हुई है, एक तालिका दी हुई है, उसके अंदर दो कंपनी द्वारा जो म्यूजिक सिस्टम को दर्शाया गया है और वो बेचने का काम कर रहे हैं, दोनों को दो कंपनी अलग अलग, तो उनकी जो बिक्री दी हुई है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है क्या याद करवा रहा है, ए कंपनी और जो कंपनी बी है जिनकी अलग अलग टेबल, कंपनी बी की टेबल ये है, कंपनी ए की टेबल ये है, इनका जो औसत निकालना है उनके बीच में कितने का अंतर है। अब ए का तो अपन ने जब निकालेंगे टोटली ए का औसत अपन निकालेंगे तो अपने को कितना प्राप्त होगा। जैसे मैंने इसका औसत निकाला यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या टेबल बनी हुई है, टेबल में ए और बी का जो साल थे 2014 का, तो ए का मैं क्या करूँगा यार, पहले तो या तो मैं ए का जोड़ लूँ, फिर उसमें से बी का जोड़ लूँ, अलग अलग दोनों का अलग अलग जोड़ के दोनों में अंतर निकाल लूँ, ए माइनस बी कर लूँ, या मैं जो इनके अलग अलग साल वाइज जो सारणी दी हुई है, जैसे 2014 में ए का मान दिया बी का मान दिया, तो 2014 के हिसाब से मैं अलग कर लेता हूँ यहाँ पे 2014, उसके बाद में 15, उसके बाद में 16 और उसके बाद में 17। अब इनमें देखो अंतर क्या क्या आ रहा है, इनमें जो 2014 की बात करें कितना अंतर आ रहा है, 1340 का आ रहा है। 2015 की बात करेंगे तो जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है, 2100 का आ रहा है। 2016 में आ रहा है 1472 का आ रहा है और उसके बाद में 1596 का आ रहा है। ठीक है, अब ये अंतर आ रहा है तो मैं ये क्या बोल रहा है, औसत बिक्री में कितना अंतर है। अब ये पे मैंने उनका निकालता, पहले ए का निकालता फिर बी का निकालता, दोनों को औसत करता फिर अंतर करता, उससे भला मैंने अलग अलग साइज वाइज साल वाइज के इनका अंतर निकाल लिया, उसको मैं औसत निकालने के 5 का इसमें भाग दे दूंगा। जो इनका अंतर है उसका टोटल वैल्यू कितनी प्राप्त होगी मेरे को यहाँ पे, उसकी टोटल वैल्यू प्राप्त होगी 6508 प्राप्त होगी। कितनी होगी, 6508। अब देखो यहाँ पे कितने साल है, 4 है, तो औसत के लिए मैंने 4 से इसमें भाग दिया, तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 1627, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों अभी नेक्स्ट है, एक पुलिसकर्मी को एक चोर है और 150, अब यहाँ पे देखिए तो पुलिसकर्मी है, पी फॉर पुलिस और सी फॉर ये चोर हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है पुलिसकर्मी को एक चोर 150 मीटर की दूरी पर, अभी इनके बीच में जो दूरी है उसका मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 150 मीटर, तो ये 150 मीटर ले लिया। अब बोल रहा है पुलिसकर्मी क्या करता भाई, जब पुलिस वाला चोर को देखेगा चोर का पीछा करेगा। चोर और पुलिसकर्मी, अब देखिए चोर और पुलिसकर्मी यहाँ पे, चोर तो स्पीड कम है और पुलिसकर्मी की स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है। पुलिसकर्मी ज़्यादा की स्पीड से भाग रहा है, चोर कम की स्पीड से भाग रहा है। तो यहाँ पे जो इनकी दूरी में अंतर है, देखो यहाँ पे तो क्या 150 मीटर का अंतर है इनके बीच में, इनके बीच में कितने का अंतर है, 150 का अंतर है इनके बीच के अंदर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखो इनकी जो यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 2 किलोमीटर का अंतर है। 2 किलोमीटर का अंतर कितनी देर में आ रहा है भाई, यहाँ पे 2 किलोमीटर का अंतर बताओ कितनी देर में आ रहा है। यहाँ पे 2 किलोमीटर का अंतर आ रहा है उसको 60 मिनट में, कितने में 60 मिनट में। तो 150 मीटर का अंतर कितनी देर में आएगा, देखो 2 जीरो से मैंने क्या कर दिया, 2 जीरो काट दिया, यहाँ पे 5 से 3 बार हो गया, अरे 4 बार हो गया, तो ऊपर मेरे प्राप्त हो जाएगा 2 और ये 3,
यानी 9/2 मिनट में। कितने में? 9/2 मिनट में उनके बीच का जो गैप खत्म हो जाएगा। लेकिन 9/2 मिनट के बीच में कितनी दूरी तय कर लेगा? ये क्या बोल रहा है? पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो देखिए दोस्तों, ये 9/2 मीटर की बात हो रही है। 10 किलोमीटर है तो इसको मैंने क्या कर 10 किलोमीटर को 5/18 करके मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर लिया मैंने। अब मीटर प्रति सेकंड इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे चेंज कर लिया। अब गुणा क्या करूँगा मैं यहाँ पे, एक गुणा में कर दिया 9/2। 9/2 इसको सेकंड में नहीं, इसको मिनट में रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे को? इसमें मिनट में इनको रखना पड़ेगा। तो देखो, जब मिनट में रखने की बात आती है तो ये 10 हो गया। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दिया मैंने। अब घंटा को उसमें चेंज करने के लिए किसमें चेंज हो गए? सेकंड में चेंज हो रहा है ना। तो मेरे को मिनट में करना है। मिनट में करने के लिए स्टार्ट यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये वही कैंसिल। अब टाइम कितना है? टाइम है 9/2। तो यहाँ पे 9/2 कहाँ गुणा करे भाई? इसको 9/2 मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया। ठीक है, तो देखो जो जो राशि कट रही है वो काट देंगे अपन। 1 0 से 1 0 कट गई, 3 से 3 बार, और ये 4 बार। 4 से कटूंगा तो इसको कितने बार हो जाएगा? ये 250 बार, और 250 करूँगा 750 यहाँ पे हो जाएगा। 250 × 3, ये वाला 3 करूँगा यहाँ पे तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को? 750 आंसर। तो पुलिसकर्मी को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा चोर को? 750 मीटर दूरी पे यहाँ पे पकड़ लेगा। अब बोल रहे थे 7205 को चक्रवृद्धि ब्याज पर देना है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या वार्षिक रूप से संयोजित है कि एक योजना में निवेश किया जाता है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक है तो 1 वर्ष में अर्जित ब्याज, 1 वर्ष में यहाँ पे अर्जित ब्याज अपने को निकालना है। तो देखो 7205 है, और चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से संयोजित है, लेकिन अर्धवार्षिक की कोई बात नहीं रही। तो वार्षिक क्यों रहती है? वार्षिक में भले चक्रवृद्धि और फर्स्ट वर्ष में चक्रवृद्धि साधारण ब्याज दोनों क्या लगता है? बराबर लगते हैं। 20% के हिसाब से मैंने यहाँ पे काट दिए, तो जो जो कट रही है उसको काट दो। और ये 2 से 6 बार, ये 5 बार, 5 से इसको काटूंगा मैं 14, और ये 2 बच गए 4, और ये 1, 14 से 41 इंटू 14 से 41 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा मेरे को? 1441 यहाँ पे, इंटू नहीं होगा, 1441 अपने को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। क्यों? अब इंटू 6 से होता है। अपन ये बोल रहा है ब्याज पूछ रहा है, क्या कर रहा है? ब्याज ज्ञात करवा रहा है। ब्याज जब ये ज्ञात करवा रहा है तो अपना 120 नहीं आएगा। फिर यहाँ पे ब्याज की दर कितनी जुड़ी है अपने पास में? 20%, तो 20 ही आएगा। ये 6 भी नहीं आएगा यहाँ पे। अब 20 से मैं काटूंगा तो ये 20 से तो पूरा भाई, जब 20 की जब काटने की बात आएगी इसको तो ये तो पूरा कट जाएगा ना, ये वाला। तो 5 ही बच गया। अब 5 के बाद 7205 में दूंगा तो 1441 प्राप्त हो रहा है मेरे को। कितना प्राप्त हो रहा है? 1441, ये करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत क्या 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, अभी इस तरीके के क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या 5 जोड़ दिए जाएंगे तो औसत में भी कितना हो जाएगा? 5 की वृद्धि हो जाएगी। तो 42 + 5 कितना हो जाएगा? 47 यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना है? 47, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का, कोई संख्या है उसके 33.33% है। अब 33.33 क्या है? 1/3 है। अब मोटे मोटे अंदाज में देखेंगे तो क्या है? 1/3 है। 1/3 में क्या जोड़ रहा है? 16 जोड़ रहा है। और 16 जोड़ते क्या संख्या प्राप्त हो रही है? इसको एक संख्या, जो संख्या स्वयं है वो प्राप्त हो रही है। भाई जब 1/3 में 16 जोड़ रहा है तो 16 जोड़ रहा है तो संख्या प्राप्त हो रही है अपने को। तो 16 किसका मान ज्ञात कर रहा है? उसका 16 जो वैल्यू है ना, वो 2/3 जो मान बच गया उसकी वैल्यू क्या है? 16 है। जब भी तो भाई 1/3 में जब 16 जोड़ रहा हूँ तो संख्या पूरी बन रही है ना। अब संख्या क्यों बढ़ रही है? जब 1/3 में है तो 2/3 जोड़ दो तो संख्या पूरी बनेगी। लेकिन अब 2/3 नहीं जोड़ रहा है, ये क्या जोड़ रहा है? 16 जोड़ रहा है। जो 2/3 है उसका मान कितना है यहाँ पे? 16। और संख्या क्या अपने आप में 1 होती है, 3 चला जाएगा यहाँ पे ऊपर। अब 2 से काट दूंगा उसको 8, तो 8 दिया तो इस यहाँ पे करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना आ जाएगा करेक्ट आंसर? 24 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि और इम्प्रूवमेंट जो भी करना है आपके दिमाग में जो भी चाह रहा है उस हिसाब से आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। आपको आने वाले दिल्ली पुलिस की, MTS की, CGL की, रेलवे की, ये सभी तैयारी करवाई जाएंगी इस पर। और इस पर डेली आपको रात्रि 8 बजे, संडे और फेस्टिवल की छुट्टी छोड़ दें तो डेली आपको रात्रि 8 बजे यहाँ पर मैथ से रिलेटेड वीडियो मिलेगा।
और जीके से भी बीच बीच में आते रहेंगे, तो आप आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली रात्रि 8 बजे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए। तो आप दोस्तों से उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे सब्सक्राइब बढ़ते जाते हैं तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम भी आपके लिए और भी अच्छी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उम्मीद है आप जल्दी हमारे साथ में हमारी फैमिली को जो हमारा लक्ष्य है उसके पार पहुंचाओगे, ये आपसे उम्मीद है। और आप वीडियो देखते रहिए, डेली आपके लिए लाभदायक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।